तू ही निरंकार और निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से मालिक दाता सभी का भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, यही मन से भाव आते हैं। अपने लिए नहीं, अब हमें पता चल गया है कि परमात्मा सबके हैं और सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये अटल हैं अपनी जगह। यही हम सबके माता पिता हैं। हम जिस रूप में भी मान रहे हैं परमात्मा को ही मान रहे हैं, पर इन्हें जानने की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब अरदासें लग रही हैं प्रभु परमात्मा निराकार दातार से कि प्रभु परमात्मा निराकार दातार हमें जैसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, ऐसे ही हमारा विश्वास भी बना रही है, हमारा एतबार डोले ना, और हम मन और बुद्धि के चक्कर में ना आ जाए। हमारे विवेक पे, हमारे दिमाग पर बुद्धि हावी ना हो जाए, मन हावी ना हो जाए। इस मन को संभाल के रखना। बुद्धि धुंधली है। ये बुद्धि की धूल जब दिमाग पे चढ़ती है, मन पे चढ़ती है, तो हमसे बहुत बुरे बुरे कार्य कराती है। हे प्रभु परमात्मा निराकार दाता, अल्प बुद्धि हैं हम बहुत नादान हैं, हम नहीं समझ पाते। इस पे अपना मालिक नियंत्रण रखना। जैसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, ऐसे ध्यान भी देना हमें। हम निरंकार प्रभु परमात्मा आपके साथ जुड़े रहें हर पल। हम सिर्फ और सिर्फ शुक्राने के भाव में रहें। दातार, नाम रूपी धन जो आप जी ने दिया है मालिक दातार, हम भूल जाते हैं सिमरन करना। हमसे बहुत बड़ी बड़ी भूलें दिन भर में हो जाया करती हैं, कभी मन से, कभी धन से और कभी तन से हम इतराने लगते हैं हद से ज़्यादा। पर हे प्रभु परमात्मा, बख्श लेना, बख्श लेना, हमें बख्श लेना। आप बख्शनहार हैं मालिक दातार। मैं तो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा था प्रभु परमात्मा निराकार दातार, इस शरीर को ही समझे बैठा था। पर जब पता चला, जब आपने मुझे समझाने का प्रयास किया कि ब्रह्म ज्ञान की दात तो एक एडमिशन है, किस तरह से तुम्हें चलना है। जैसे बच्चा स्कूल पहुंच गया, अब पढ़ाई कैसे करनी है। यदि बच्चा ही पूछ लेगा टीचर से कि आप किस क्लास के हो, मुझे तो आपसे नहीं पढ़ना है, फिर सहपाठियों से पूछेगा आप किस जात के हो, किस क्लास में आते हो आप, सामाजिक तौर पे, तो बात बनने वाली नहीं है। वहाँ जो वो बच्चा सीखने गया है, पढ़ाई करने गया है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई के लिए, डॉक्टर हमें एडमिट कर लेते हैं, पर हम उनकी जात पात पूछने लगे तो बात बनने वाली नहीं है। इलाज तो हम करा लेंगे क्योंकि हमारे शरीर में पीड़ा है, वहाँ नहीं पूछेंगे हम जात पात। ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार का तन बंधन है। जात पातें भी सब पहचान के लिए बनी है, पहनना ओढ़ना भी सब हमारे अपने मन के कारण है। और हमें आप जी की कृपा से सतगुरु जी ये भी पता चल गया है कि गृहस्थी में रह के ही हमें मन को संन्यास दिलाना है, बुराइयों से, बुराइयों का त्याग करना है। हमें ये भी समझा दिया गया कि चाहे जितने भी तुम होशियार बच्चे बन जाओ, पर आप गुरु नहीं बन सकते हैं। गुरु जी गुणों की खान है। हम सोचें डॉक्टर के पास रहकर डॉक्टर जैसा ही रुतबा हासिल कर लिया हमने, कंपाउंडर को भी डॉक्टर साहब कहने लगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो कमी है। वो काम तो, वो ऑपरेशन तो हम नहीं कर सकते बारीकी से जो डॉक्टर साहब कर सकते हैं। तो हम जब ही ये मालूम चला
जब आपने हमें याद दिलाया, आपकी कृपा से ही हम साकार रूप में आपको पा पाए। और साकार ने हमें निरंकार दे दिया, निरंकार ने हमें साकार दे दिया दाता। कोई भेद नहीं है निरंकार और साकार में दाता। हर जगह हमें समझाया जा रहा है कि प्रभु परमात्मा निराकारी हैं। तो हमें विश्वास आया मालिक दाता कि आप जो समझा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो रिवीजन करा रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है कि घट घट में निरंकार है। पूरी सृष्टि निरंकार से बसी हुई है, पूरी सृष्टि में निरंकार है। मान तो रहे हैं पर जान भी गए ब्रह्मज्ञानी जन, दर्शन भी कर लिया आप जी का। अब निकल रहा है दातार, हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहें और सबका भला मांगें, क्योंकि ये पूरा संसार ही आपका रूप है। तन से गोरे हो सकते हैं, तन से काले हो सकते हैं, सांवले हो सकते हैं, पर मन हमारा एक रहे, मन पे कोई धूल ना जमे, मन में बैर ईर्ष्या द्वेष ना हो समाये हुए। तभी तो ये निकलती हैं बातें कि सबका भला करो। अपने लिए कुछ मांगने की इच्छा होती है तो उन सब में हम भी तो शामिल हैं, हम भी तो शामिल हैं उस सब में कि सबका भला कर दो, सबके तन मन धन मजबूत करो प्रभु जी। एक की अरदास सुनते हैं कि बीमारी हो रही है, प्रभु जी सभी को शरीर करके ठीक कर दीजिए। एक की अरदास सुनते हैं कि धन की कमी है, प्रभु जी कोई भी धन से परेशान ना रहे, सेवाएं करता जाए मन सब तरह से। बस मेरे अंतरकरण में निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सदगुरु जी आप जी के प्रति श्रद्धा भाव भरे हों, विनम्रता भरी हो, समर्पित हो मेरा जीवन आप जी के चरणों में मालिक दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हर संत का सत्कार करूं, हर भक्त का सत्कार करूं, कोई छोटा बड़ा नजर ना आए मुझे। मन सिर्फ भक्ति करता चला जाए, भक्ति करता चला जाए। इस मन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा विराजमान हो, प्रभु विराजमान हो। भक्ति करने वाला मन ही दाता खुशहाल रहता है, आनंद में रहता है। इसमें जो आत्मा प्रकाशित हुई है शरीर में, ये आत्मा का दीप कभी भी न बुझने पाए, कभी भी ये सोच न बने कि हाँ उस दिन तो थे आज नहीं है, आज नहीं। अरे निहारना, अपने अंदर में जाके मजबूती लाना। क्यों कमजोर बन रहा है तू? कलह कलेश में पड़ा हुआ है, ना औरों को जीने दे रहा है, ना खुद जी रहा है। यदि कर्म रावण जैसे हैं तो हनुमान जैसा कैसे बन पाएगा तू? तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। राम की मूरत को बैठाने के लिए तो तुझे हनुमान ही बनना पड़ेगा, अपनी मैं को निकालना पड़ेगा। आज हम देखते हैं ना कि प्रभु श्री राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं। भोले भाव मिले रघुराई। ये अंतरकरण में जो भक्ति है, ये लाली माँ जो छाई हुई है, इससे श्रृंगार हुआ रहे हमारा। सेवा सिमरन सत्संग के गहने पहने रहे हम हर पल। देखिए घर में भी हमें सेवाएं जो करनी है पूरी लगन के साथ करनी है, बोझ नहीं बनना है, बोझ नहीं समझना है सेवाओं को दातार। ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर मानव का मन सुंदर बन जाता है। बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत इसमें नहीं बस पाते हैं। सबको अपना समझता है, सबको अपना समझता है, कोई भी उसे कुछ भी कह ले। पर आज के समाज में, आज की कॉलोनियों में, आज के मोहल्ले में, आज के परिवारों में ऐसे संत प्रवृत्ति के
जीव को मालिक अपनाया नहीं जाता है। संतमति पर चलकर ही हम अपने जीवन को, औरों के जीवन को सुंदर बना सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। हे प्रभु परमात्मा निराकार दातार, ये विश्वास जो आप जी ने दिलाया है कि आप हर पल हमारे साथ हैं, ये विश्वास बना रहे। मेरा विश्वास टूटने न पाए। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। आप थे भी, आप हैं भी, आप रहेंगे भी। यही सत्य है, यही शाश्वत है, यही सनातन।